बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन आई के मुताबिक रवां बरस के आगाज़ में पाकिस्तानी हदूद में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने के मामले में 3 अफसरान को बर्खास्त कर दिया गया है। ये वाक़या 9 मार्च को पेश आया था और ये मिसाइल पाकिस्तान के शहर मियां चुन्नू के करीब गिरा था। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था क्योंकि इस मिसाइल का वॉरहेड फ़ाल नहीं था। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मंगल को इंडियन फ़िज़ाइया की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इस मामले के हक़ाइक़ जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसका काम इस वाक़े की ज़िम्मेदारी का तयन करना भी था। बयान के मुताबिक तहक़ीक़ात से पता चला है कि 3 अफसरान का मरूजा तरीक़ाकार से हटना मिसाइल के हादसाती फायर का वजह बना है। फ़िज़ाइया का कहना है कि इन 3 अफसरान को इस वाक़े के बुनियादी ज़िम्मेदार करार दिया गया है और इन्हें फ़ौरी तौर पर बर्खास्त करने का फ़ैसला करते हुए 23 अगस्त को नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से इस कार्रवाई पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ख्याल है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तश्कील के ऐलान के वक्त पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि इंडियन की जानिब से अंदरूनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ज़रिए से इस हादसे की तहक़ीक़ात का फ़ैसला नाकाफ़ी है क्योंकि ये मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में गिरा। इसलिए पाकिस्तान मुतालबा करता है कि इस वाक़े के हक़ाइक़ तय करने के लिए मुश्तरका तहक़ीक़ात की जाए। ताहम इंडिया इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया था। याद रहे कि 11 मार्च को इंडिया की वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में इतराफ़ किया था कि 9 मार्च को पाकिस्तान की हदूद में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर इंडिया से फायर हुआ था, जिसकी आला सतह पर तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। इंडिया की वज़ारत दफ़ा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया था कि 9 मार्च को मामूल की देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी के बाइस मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हो गया था। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की जानिब से इस संगीन कोताही की मुश्तरका तफ्तीश का मुतालबा किया गया था और नई दिल्ली से गलती से मिसाइल फायर होने को मुस्तकबिल में रोके जाने के हवाले से मौजूद हिफाजती तदाबीर की वजाहत मांगी गई थी। इस वाक़े के चंद दिन बाद इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने पार्लियामान में अपने खिताब में कहा था कि इंडिया अपने हथियारों के निज़ाम के ऑपरेशन देखभाल और मुआयने के तरीकों का असर-ए-नौ जायज़ा ले रहा है। राजनाथ सिंह का कहना था कि हम अपने हथियारों की हिफाजत और सिक्योरिटी को इंतहाई तरजीह देते हैं और अगर इस निज़ाम में कोई कमी पाएगी तो उसे फौरी पर दूर किया जाएगा। पिछले 17 बरस में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 6 बड़े तनाज़ुआत छिड़े हैं जिनको बातचीत और बैनुल-अक़वामी मुदाखलत के बाद ख़त्म किया गया है। इन वाक़यात के तनाज़ुर में मिसाइल का हादसाती तौर पर लॉन्च होने के बयाने को दोनों मुल्कों में माहिरीन तशवीश से देख रहे हैं, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी और हथियारों के मुआहदे को शेयर करने के बारे में भी सवालात किए जा रहे हैं। 21 फरवरी 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक हिफाजती याददाश्त पर दस्तखत किए गए थे। इस MOU में यह तय पाया था कि दोनों ममालिक एक दूसरे को किसी भी किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने से पहले बताएंगे। दोनों ममालिक ज़मीनी या बहरी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने से पहले 3 दिन पहले एक दूसरे को आगाह करेंगे और आगाह करने की जिम्मेदारी दोनों मुल्कों के दफ्तर खारजा और हाई कमीशन पर होगी। इसके अलावा भी कई ऐसे मुआहदे तय पाए जिनके तहत पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से हर साल 1 जनवरी को जौहरी हथियारों के मुताबिक साइड की फुर्सत का तबादला करते हैं। दोनों ममालिक में यह भी तय पाया कि अगर मुसल्लह लड़ाका हथियारे 10 किलोमीटर की सरहदी हदूद में उड़ेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को बताएंगे। ताहम पिछले 17 सालों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदे तो तय पाए हैं, लेकिन इस दौरान हथियार खरीदने और जमा करने की रफ्तार में भी तेज़ी देखने को मिली। नतीजतन बहुत से नए हथियार उन मुआहदों का हिस्सा नहीं है। सितंबर 2005 में पाकिस्तान ने इंडिया से क्रूज मिसाइल के टेस्ट के बारे में भी मुआहदा तय करने की बात की ताकि दोनों ममालिक एक दूसरे को पेश की इत्तला दे सकें, लेकिन इंडिया ने इस बात की हिमायत नहीं की। 11 अगस्त 2005 में पाकिस्तान ने पहले क्रूज मिसाइल बाबर का तजुर्बा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने बाबर की जदीद किस्म भी बनाई, जिसके बाद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल रद्द भी आ गया। इस तरह इंडिया ने भी क्रूज मिसाइल बनाए जिनमें शामिल है।